आग की होगी और जो जमीन होगी फर्श होगी वो भी आग की होगी। अल्लाह अल्लाह क्या दुख की घड़ी होगी। पीने के लिए खोलता हुआ गर्म पानी, खाने के लिए ज़ैतून का दरख्त पे, और सुनो उड़ने के लिए जहन्नम का बिछोना, बिछाने के लिए जहन्नम का बिछोना, और जहन्नम की छत भी आग की होगी, आग की होगी, और फर्श भी जमीन भी आग की होगी। बताओ क्या गुजरेगा जहन्नमियों पर, क्या हालात बीतेंगे, ये तो उस वक्त पता चलेगा। और सुन लो, आज उन्हीं कपड़ों का इंतजाम करने वालों, मौसम के हिसाब से अगर जाड़े का मौसम है तो गर्म कपड़ों का व्यवस्था करने वालों, और अगर गर्मी का मौसम है तो ठंड कपड़ों का इस्तेमाल करने वालों, सुन लो सुन लो सुन लो, वहाँ इंतजाम कैसा होगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फल्लज़ीना कफ़रू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, फरिश्ते आग को काट काट कर कपड़े बनाएंगे, कपड़ा तैयार किया जाएगा, कुर्ता बनाया जाएगा, कमीज बनाई जाएगी, दर्जी दर्जी टेलर फरिश्ते होंगे, आग को काट काट कर कपड़े तैयार किए जाएंगे, कमीज बनाई जाएगी। सुन लो क्या हाल होगा। आज तो तुम सोचते नहीं हो, दुनिया में मनमानी जिंदगी गुजार रहे हो, मनमानी बेढंगी की जिंदगी गुजार रहे हो। सुन लो, अगर तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता है, कहते हो वक्त नहीं है, मुअज्जिन अज़ान देता है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, लेकिन तुम ध्यान नहीं देते। मुअज्जिन अज़ान देता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन तुम मस्जिदों से जुड़ते नहीं हो, मस्जिदों में जाकर रब को राजी करने का काम नहीं करते हो। लेकिन अगर बात आती है दुनिया संभालने का, दुनियादारी हो, दुनियादारी की बात का, दुनिया बनाने का, दुनिया सजाने का, दुनिया संवारने का, तो फौरी तौर पर तुम आमादा हो जाते हो। देखते नहीं हो, देखते नहीं हो कि 3 बजे भोर, 3 बजे सुबह ईंट पारने के लिए, ईंट पारने के लिए निकलते हैं लोग, और ईंट पारने चले जाते हैं। कहीं सोचता नहीं है, तारीकी होती है, लेकिन खा खा कर जाते हैं, और फिर वहां जाकर इतनी मेहनत, ये तो हाल है, उसमें तवज्जो खूब, लेकिन दुनिया बनाने, दीन संवारने की बात आए, जहन्नम से बचने की बात की जाए, टाइम नहीं है। लकड़ी चीरने के लिए चले जाएंगे जी, हर काम के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर कह दिया जाए कि चलो आज गुंडागर्दी करेंगे बाजार में या फिर चौक चौराहे में या फिर हर जगह, बस सब इनकी भीड़ जमा हो जाएगी। लेकिन मस्जिदों में देखो, देखो दीन की बात जब आएगी ये पीछे हट जाएंगे। सुनो, आखिरत बनाना है, आखिरत बनेगी कैसे? सुन लो, ये जो गफलत की जिंदगी गुजार रहे हो ना, बेलगामी की जिंदगी गुजार रहे हो ना, बेनकीनी की जिंदगी गुजार रहे हो ना, जन्नत हासिल नहीं कर सकते, जहन्नम जाना होगा। इसलिए अगर जहन्नम से बचना चाहते हो और जन्नत हासिल करना चाहते हो, याद रखो, अपनी जिंदगी को वैल्यू दो, अपने आप को वैल्यू दो, समझो सोचो कि हम क्या हैं। आइए एक तो हदीस पेश करके अपनी बात खत्म करते हैं। अभी मौका है, मर जाओगे, कब्र में चल जाओगे जी, और उसके बाद जज़ा व सज़ा का दिन आ जाएगा, क़यामत का दिन आ जाएगा, हिसाब व किताब का दिन आ जाएगा। उस दिन वावेला करने से कोई काम नहीं आएगा। सुन लो, उस दिन तो तुम्हारे बेटे भी तुमसे भागेंगे और तुम भी अपने बेटों से भागोगे, तुम्हारी लड़की भी तुमसे भागेगी, और उस दिन दोस्त दोस्त से भागेगा, भाई भाई से भागेगा। उस दिन कोई किसी का साथ नहीं देगा। सुन लो, वो दिन आने से पहले
सतर्क हो जाओ, तैयार हो जाओ, मुस्तैद हो जाओ। किस चीज के लिए? लाठी चलाने के लिए? अपने से बड़ों के साथ बदसलूकी करने के लिए? एक बात जान लीजिए, बदसलूकी कभी किसी के साथ न कीजिएगा। बदसलूकी बहुत बड़ा जुर्म है। सुन लीजिए, बेअदबी। इन्नी बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। नबी फरमाते हैं हम मकारिमल अखलाक की तकमील के लिए भेजे गए। अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक के अंदर नबी के बारे में क्या फरमाया? इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ नबी, आप बुलंद अखलाक के हामिल हैं, आप बुलंद व्यवहार के मालिक हैं। वहशियाना सलूक मत करो किसी से। हम उलमा है ना, उलमा का मान सम्मान करो, मान सम्मान। ऐसे नहीं बने हैं आलिम, समझ लो। हम लोग सूखी सूखी रोटी खाया करते थे और चावल, सुनो, ऐसा चावल पीलू पोका वाला चावल। खाना खाने बैठ गए, सुबह का नाश्ता नहीं किया था, दोपहर खाने के मुंतजिर हैं। बर्तन लगाए, सामने किए, खाना तकसीम किया गया। हाथ धोला, खाने के लिए चाहा, अभी लुकमा उठाया, पीलू देखने लगे। पीलू देख लिया, वो भी कैसा पीलू? चावल में फूला हुआ पीलू, मोटा पीलू। चलो अब चावल को डाल दो, टीने के अंदर। उलमा की कदर करो, सुन लो। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहा करते थे कि जो उलमा की तौहीन करे, उलमा के साथ अच्छे से पेश न आए, उलमा की कदर न करे, उलमा का एहतराम न करे, उसकी आखिरत तबाह हो जाएगी, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। इमाम औज़ाई कहा करते हैं कि उलमा के अंदर ऐब ढूंढना, बुराई ढूंढना, कि फला इनके अंदर कौन सी बुराई है, कौन सी खराबी है। सुन लो, ये कबीरा गुनाहों में से है कि उलमा के अंदर बुराइयों का टोह करना, बुराइयों की तलाश करना। सुन लो और याद रखना, कभी उलमा पर हाथ न चलाना, कभी उलमा पर हाथ न छोड़ना। सुन लो, सुन लो, अगर हाथ छोड़ा तो खैर नहीं होगा। इमाम अहमद बिन हंबल ने, जिसने इमाम अहमद बिन हंबल पर जिसने हाथ छोड़ा था, उनके साथ क्या हुआ? इमाम अहमद बिन हंबल पर जिसने कोड़े बरसाए थे, जिसने कोड़े बरसाए थे, अल्लाह इमाम अहमद बिन हंबल पर कोड़े बरसाने वाले, उनका बुरा हश्र हुआ, उनका कितना बुरा हाल हुआ। कहते हैं, इमरान इब्ने हुसैन कहते हैं कि मैं इमाम अहमद बिन हंबल पर कोड़े बरसाने वाले के पास पहुंचा, हाजिर हुआ, जिन्होंने इमाम अहमद बिन हंबल पर कोड़े बरसाए थे। मैं वहां हाजिर हुआ, 45 दिन तक कुत्ते की तरह भूखते भूखते मर गए। अब बताओ, आखिरत उनकी तबाह हो गई कि बन गई? तो उलमा का एहतराम करो, मान सम्मान करो। उलमा वारिसीन अंबिया है, लोगों सुन लो। अंबिया ने माल नहीं छोड़ा, दौलत नहीं छोड़े, उन्होंने तो इल्म छोड़ के गए, वो तो इल्म छोड़ कर गए हैं। उसी इल्म के वारिसीन उलमाए किराम है लोगों। उलमाए किराम की तज़ीम करो, उलमाए किराम की तौकीर करो, उलमाए किराम की इज्जत करो, तुम्हारी आखिरत बन जाएगी। और सुन लो, तुम्हारी
तुम्हारे समाज के अंदर, तुम्हारे मुआशरे के अंदर कोई तुम्हारे अमीर है, कोई तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो समाज की अगुवाई करते हैं, दीन की बात करते हैं, दीनदारी उनके अंदर है, मस्जिदों मदरसा की जिम्मेदारी निभाते हैं। सुन लो, मस्जिदों की खिदमत करते हैं, मदारिस की खिदमत करते हैं, उन्हें कम करना को। अरे सुन लो, वो अल्लाह के घर के मुहाफिजीन है, वो अल्लाह के घर के उस घर के मुहाफिजीन है जो जगहों में सबसे बेहतरीन जगह है। हदीस में आता है अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, जगहों में, तमाम जगहों में बेहतरीन जगह है मस्जिदें हैं। अल्लाह के घर, अल्लाह का घर है, बयूतुल्लाह है। और जब अल्लाह का घर मुकद्दस तरीन घर हुआ और उस मुकद्दस तरीन घर की कोई निगहबानी कर रहा है, कोई देख रेख कर रहा है, सुन लो, उनका एहतराम किया करना, उनकी तौकीर किया करना, उनकी इज्जत किया करना, उनका मान सम्मान किया करना मत करो, वरना तबाह हो जाए, जहन्नम के करीब होने लगोगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे बीच चुनिंदा चुनिंदा उलमाए किराम तशरीफ फरमा है और लगभग मैं भी बहुत थका माता हूँ, घर के कई मामलात को भी देख रहा हूँ, कई मामलात को। अगर मेरे मकाम पर आप लोग होते, अभी इस कुर्सी पर बैठ कर आप 15 मिनट की तकरीर भी नहीं कर पाते। मैं सुबह उठता हूँ और बिल्कुल इतना बिजी हूँ, इतना मसरूफ हो जाता हूँ। अल्लाह अल्लाह माफ फरमा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह इतनी जिम्मेदारियां ना दे देना कि इतनी जिम्मेदारियों को मैं ना निभा सकूं। दुआ कर और नोट करो इस बात को। दो हदीसें पेश करके अपनी बात खत्म करता हूँ। छोड़ो सारी बदमाशियां, छोड़ो सारी बुराइयां, आओ समाज की इस्लाह करो, अपने घरों की इस्लाह करो, अपने आप की इस्लाह करो, अपनी जिंदगी को फैलो दो। सुन लो, हदीस में आता है इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन शबाबक क़ब्ल हरमिक। और 5 चीजों को गनीमत समझो, 5 चीजों के वजूद से पहले, 5 चीजों को फैलो दो, 5 चीजों के आने से पहले। पहली चीज क्या है? सुन लो, शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को गनीमत समझो, बुढ़ापा आने से पहले। बूढ़ा हो जाओगे ना, करोगे बड़की इकट्ठी जीवा लेके लठिया लठिया हाथ में पकड़े दे, ए बड़की खटिया सूखे है। मैं खोटा तकरीर नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि लोग हंसने लगते हैं। तकरीर का मकसद ही फोट हो जाता है, लेकिन बात सच है, ऐसा होता है। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी को गनीमत समझो, बुढ़ापा आने से पहले। उस वक्त अगर लोगों नमाज भी पढ़ने जाओगे, सीढ़ी पर तुम्हारे पांव चढ़ेंगे, लेकिन सुन लो, पेशाब के कतरे टपक जाएंगे, फिर वहां से लौट जाओगे, लौट जाओगे। असल बंदगी का वक्त जवानी का लम्हा है, जवानी का समय है। रब की बंदगी करने का कीमती वक्त जवानी का वक्त है। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा। अल्लाह ताला उन नौजवान को, ऐसे जवान को अपने खुसूसी साए में जगह देगा जहाँ कोई साया नहीं होगा। अल्लाह ताला उन नौजवानों को अपने साए में जगह देगा जिन जवानों ने अपनी जवानी के आलम में रब को याद किया होगा, रब की बंदगी की होगी, रब की इताअत की होगी, जवानी का लम्हा होगा, रब को भूला नहीं होगा। अल्लाह अपने खुसूसी साए में रखेगा। शबाबक क़ब्ल हरमिक वसीहतक क़ब्ल सकमिक, और अपनी सेहतमंदी को गनीमत समझो, बीमारी आने से पहले। देखते होंगे कि जब कोई बीमार हो जाता है
बीमारी से परेशान होकर, जानते हैं क्या कहता है? क्या उनको मालूम है कि हम मर जाएंगे? किसी को अपनी मौत के बारे में यकीन है कि हमारी सुबह कब आखिरी सुबह हो और हमारी शाम कब आखिरी शाम हो? क्या किसी को मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम। लेकिन वो कहते हैं जब बीमार हो जाते हैं, जब सीने पे दर्द उठता है या हाथ सकसकाता है, पाँव सकसकाता है या झिमिर झिमिर लगता है बदन में, बेटा रे अब ना बचो, आप ना बचो, घर द्वार दक्षिणों से रह लो, है ना? बीमारी वो है सुनो। इसीलिए कहा गया कि बीमार होने से पहले सेहतमंदी को गनीमत समझो, तंदुरुस्ती को गनीमत समझो। लेकिन हमारी माए बहनों को भी देखो ना, आजकल सेहतमंद है, जवान है जी, गाली खूब दे लेती है। बैगन अगर बकरी खा ले, सीम का पत्ते अगर बकरी खा ले, खूब गाली, खूब गाली। अगर मुर्गी के चूजे है ना, अगर सब्जियों के पत्ते मोट से खा ले तो उसमें भी झगड़ा, हाय हाय, और एक से एक गाली। तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि ये जवानी का जो मरहला है गाली देने का नहीं। अभी आप जवान हैं, बदन में ताकत है, मर्द हो या औरत, तो आप गाली दे रहे हैं। रब की बंदगी कीजिए, इसलिए कि अभी आपके बदन के अंदर फुर्ती है, ताकत है। कब नहीं इसलिए कि आप बीमार हो जाएं। उसी हर जगह कबल से कमी की वो के नाम का कबल फकरी के, आओ मालदारों, आओ अमीरों, आओ दौलतमंदों, ओ माल वालों, ओ पैसे वालों, ओ तिजारत वालों, ओ बिजनेस वालों, सुन लो, वगैना का कबल फकरी के अपनी मालदारी को गनीमत समझो। फकीरी का दिन आने से पहले मुमकिन है, संभव है कि आज हम मालदार हैं, कल गरीब हो जाएंगे। मुमकिन है कि आज हम गरीब हैं, कल लाश है, मुफ्लिस है, कल अमीर हो जाएंगे, मालदार हो जाएंगे, बड़े लोगों में शुमार होने लगेगा, बड़े लोगों में हमारा चर्चा होने लगेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने अभी आपको मालदार व्यक्ति बनाया है, दौलत वाला बनाया है। अपनी दौलत की कदर कर लो, अल्लाह के रास्ते में लुटाओ। इमाम साहब कहाँ हैं? इमाम साहब कहाँ हैं? तकरीर खत्म हो गई। आप चाहे मौलाना अब्दुल रऊफ के दामाद को इमाम रखें या किसी और को इमाम रखें, इन्हें हटाकर कोई बात नहीं। लेकिन सुन लो, इमामों का ख्याल रखो। आज तुम्हारे घरों में सारे सामान, हर किस्म का सामान चला आता है, रुपयों के बलबूते पर, पैसों के बलबूते पर। अभी रमजान का महीना आएगा, ईद का मौका आएगा, एक से एक फैशन वाला ड्रेस बाबू को भी बेटी को भी देने लगेंगे। सब तैयार है, पैसा उधर से आने लगा, खूब आने लगा, खूब आने लगा, और एक से एक ड्रेस खरीदने लगे। और बेटा ने कहा, अब्बा जान ड्रेस से काम चलने वाला नहीं, 2 ड्रेस चाहिए, 3 ड्रेस चाहिए। लड़की ने कही कि पिताजी एक ड्रेस नहीं चाहिए, 2 ड्रेस से काम चलने वाला नहीं। चल बेटी चल 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 खरीद कर। और इमाम साहब इधर से गए 6,000 की तनख्वाह में, 6,000। डॉक्टर साहब अभी कितना मिलता होगा? 200 कहने को नहीं है, लेकिन मिलता है, बढ़िया मिलता होगा। बोलने का नहीं है, बड़े हासिल हो गया। सोचिए, अब इमाम साहब 6,000, सच बोलिए, डरने वाली कितना मिलता है? 8.5 क्या? अरे इमाम साहब को जहां आप 100 देते हैं, अगर 200 दे दे तो घट जाएगा।
बटुआ खाली हो जाएगा, तिजोरी खाली हो जाएगी। आप किसको दे रहे हैं? इमाम को दे रहे हैं। इमाम को खुश रखिएगा, आप खुश रहेंगे, आपका घर खुशहाल होगा। और इमाम का घर, सुन लो, इमाम के घर वाले अगर रोएंगे और बिलखेंगे, इमाम के घरों में तंगी का एहसास होगा, तुम्हारे घरों में भी तंगी का एहसास होगा। दिल रखो बड़ा, दिली के साथ जियो मेरे भाइयों। आज तो इसी का गीत है और इसी का अलमिया है कि जहां जाओ ऐलान होता है। मैं तो हर जगह पहुंचता हूँ, हर गांव के लिए हर गांव में पहुंचता हूँ, मस्जिदों में खुतबा देता हूँ। बस जुमा की नमाज से फरागत के बाद ऐलान करते हैं, ऐलान करने वाले जिम्मेदार हजरत ऐलान करते हैं, इमाम साहब की तनख्वाह का वक्त हो गया है, सब कोई जमा कर दीजिए। अब कोई दे रहा 50 रुपया, कोई 40 रुपया, इससे तनख्वाह बताइए मेरी तनख्वाह होगी? अरे 200 दे दो, अभी कोई ऐसा अल्लाह अकबर, अल्लाह 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 फरमाए इसको उनके अफराद किस तरह खर्च कर रहे हैं। अगर बाजार जाते हैं 300, 400, 500 और 1000, 1500 और बताओ डंके की चोट पर है किसी के अंदर मजाल, तो साबित कर दे कि आप झूठ बोल रहे हैं। हर एक की कैटेगरी का ख्याल रखते बोल रहा हूं। कोई 200, कोई 300, कोई 500, कोई 1000, 1500, 2000, 2500 और बढ़ते जाओ। बढ़ने में क्या हर्ज है जबकि लोग खर्च करने बढ़ रहे हैं, उतना करते हैं हर रोज एक दिन में। और बताओ 6000 और 8000 इमाम साहब, ये गलत है, गलत है। बाहर के अपनी दुनिया सवारिए और ये माल जो है उसका फायदा उठाइए। इमामों का ख्याल रखिए, गरीबों का ख्याल रखिए, यतीमों का ख्याल रखिए, मिस्कीनों का ख्याल रखिए, कल्लाशों का ख्याल रखिए, लाचारों की मदद कीजिए। अल्लाह के घरों की तामीर में इस कमाई हुई रकम को लगाइए, मदारिस की तामीर और तरक्की में इस कमाई हुई रकम को लगाइए। अगर आप जन्नत चाहते हैं, वगिना का कबल फकरिक व फरागत कबल शुगुल की, और अपने खाली समय को गनीमत समझो। मशगूल हो जाने से पहले, मशगूल हो जाने से पहले, बिजी हो जाने से पहले वह हयात का कबल मौत की, और अपनी जिंदगी को गनीमत समझो। मौत आने से पहले जिस दिन आंख बंद हो जाएगी, जिस दिन मुंह फड़ा रह जाएगा, सुन लो, जिस दिन आवाज बंद हो जाएगी, जिंदगी की सांस रुक जाएगी, वो मौत का दिन आने से पहले अपनी जिंदगी को वैल्यू दो, अपनी हयात को वैल्यू दो, अपनी जिंदगी की अहमियत को समझो और लोगों। और याद रखो तकदीर खत्म हो गई, याद रखो बेलगामी की जिंदगी गुजारने वालों, गफलत की जिंदगी गुजारने वालों, कयामत के दिन तेरी हाजिरी होगी। अल्लाह ताला के यहाँ तुझसे सवालात किए जाएंगे, चंद सवालात किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। सुन लो, जब तक इन सवालात के जवाबात ना दे लोगे, तुम्हारा पाँव टस से मस नहीं होगा। अन उम्रिही फीमा अफना, आओ मेरे यहाँ आने वाला, बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरी, कैसे गुजार कर आए हो, कैसे तुम्हारी जिंदगी गुजरी है। वन शबाबिही फीमा अबला, और जवानों और बदहोश की जिंदगी गुजारने वालों, सुन लो, यूं तो पूरी उम्र के अंदर पूरी जिंदगी में जवानी की जिंदगी भी शामिल है, बचपने की जिंदगी भी शामिल है, बुढ़ापे की जिंदगी भी शामिल है। अंशबान शबाबिही फीमा अबला, शामिल तो है लेकिन अलग से जवानों से सवाल होगा, अलग करके जवानों से पूछा जाएगा, खास कर पूछा जाएगा। वंशबाबिही फीमा अबला, ओ जवानों बताओ तुम्हारी
तुम्हारी जवानी कैसे गुजरी, लूडो खेलने में गुजरी, ताश जुआ खेलने में गुजरी, शराब पीने में गुजरी, चोरी चमारी में गुजरी, एटीएम मारने में गुजरी, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरी, बताओ, जवाब दो, जवाब दो। वन शबाबी फीमा अबला, और सुन लो, ध्यान नहीं देने वालों, माल जैसे आया रख लो, जिधर से आया रख लो, कोई तहकीक नहीं, खाना जैसे मिला खा लो, कोई तहकीक नहीं। सुन लो, सुन लो, सुन लो, कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। अगर जो कोई एटीएम की रकम से बिल्डिंगों को सजा रहा है, बिल्डिंगों को मुज़य्यन कर रहा है, बिल्डिंगों की तामीर कर रहा है, जायदाद इकट्ठा कर रहा है, वो ध्यान से सुन ले, सुन ले। वअन मालिही मिन ऐन कतसबहु, आओ यहाँ आने वाला सुन लो, जवाब दो कि माल तूने कहाँ से कमाया। चोरी करके अगर कमाई होगी, जवाब तुम्हारा होगा कि हमने चोरी करके कमाया। अगर डकैती करके कमाए होगे, तुम्हारा जवाब होगा कि हमने डकैती किया। अगर एटीएम मार करके कमाए होगे, जुबान गवाही देगी, जुबान बोलेगी कि मैंने गरीबों का रुपया मार लिया था, ऐसे गरीबों का रुपया मार लिया था जो गरीब बाप अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था। घर मकान अच्छे किस्म के नहीं थे, घर मकान बनाने के लिए उन्होंने पैसे रखे थे अपने अकाउंट में। गरीब का छोटा दिल था, अपने घर के अंदर मारे डर के नहीं रखा, चोरों की चोरी के डर से नहीं रखा, उसने अपना पैसा खाते के अंदर रख दिया। लेकिन मैंने एटीएम में एटीएम मारता, मैं उनके रुपए को मार लिया, एक ऐसे आदमी का रुपया मार लिया जो लकड़ी चीरने हुई साकी सरजमीन जाया करता था और कोड़ी कोड़ी जमा करके रखा करता था बेटी की शादी के लिए। हमने ऐसे गरीब और बेबसी की आलम में जिंदगी गुजारते हुए व्यक्ति का रुपया मार लिया। सुन लो, और अगर तूने तिलक का रुपया लेकर अगर घर बनाया होगा, उस दिन जवाब तुम्हारा यही होगा। जब सवाल किया जाएगा तूने माल कहाँ से कमाया, तेरी जुबान से आवाज निकलेगी, मैं गरीब का रुपया तिलक के तौर पर लेकर अपना घर बनाया था, अपना मकान बनाया था, जमीन जायदाद खरीदा था। और सुनो, ये तो माल कमाने की बात होगी, ये सवालात होंगे, जवाब होगा वो फीमा अनफकहु। लेकिन बताओ माल कमाने वालों, खर्च कहाँ किया? अगर खर्च किए होंगे इन उलमा के पीछे, हाफिज अलाउद्दीन के पीछे, हम भी तो कहते हैं कि मेरे पीछे भी खर्च कीजिए, नहीं कहेंगे? लोग भी कहते हैं कि हमारे पीछे भी खर्च कीजिए। अभी देखते हैं पसीना किस तरह निकलता। अभी मदनी साहब आएंगे, पसीना उनका भी निकलेगा। अभी मौलाना मुहिद्दीन साहब आएंगे, पसीना उनका भी निकलेगा। क्या हम लोग डिमांड करते हैं आप लोगों से कि दीजिए 50,000, दीजिए 10,000, दीजिए 15,000? अरे ये पसीना जो निकल रहा है, कम से कम फिर पसीना भर जाएगा। क्या इतना ख्याल रखिए, इतना खर्च कीजिए हम लोगों में भी है कि पसीना जो निकल गया वो पसीना फिर लौट आएगा। ठीक है, तो पहले के अल्लाह से दुआ कीजिए कि ए अल्लाह, हम सभी मुसलमानों को इस्लाम के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। सवाल होगा कि वो फीमान पर कहाँ खर्च किया, मस्जिद बनाने में है या फिर गलत जगहों में, गलत गड्ढों में। और फिर एक सवाल क्या होगा, वो अन इल्मिही। आज उलमा की जुबान से दीन इस्लाम की बातें सुन रहे हो ना, और हम लोग भी आलिम हैं, दीन के जानकार हैं। आप लोगों को भी दीन की जानकारी दी जा रही है, सुन लीजिए, दीन की बातें बताई जा रही हैं, सुन लीजिए। कल क़यामत के दिन इल्म के ताल्लुक से भी सवाल किया जाएगा। तो आओ इल्म हासिल करने वाला, आओ तालीम पाने वाला, तूने अपनी तालीम के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, अपने इल्म की रोशनी में जिंदगी किस तरह गुजारी, कितनी गुजारी, तो बाहर के वहाँ किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, आलिमों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अल्लाह से दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह, हम सभी मुसलमानों को इस्लाम के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे फजीलतुल शेख हाफिज